नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशानी में है। 6 महीने की पहले की ज़िंदगी इनकी बड़ी अच्छी थी और आज 6 महीने के बाद इनकी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन है और इस चीज़ को देख के ये काफ़ी काफ़ी तकलीफ़ में है, काफ़ी परेशानी में है और जानना चाहते हैं कि आखिर ये समस्या इनकी ज़िंदगी पर क्यों आई और कब तक चलेगी। और अब समस्या इस कदर हो गई है, समस्या इस प्रकार से हो गई है कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं लाइफ से, क्योंकि कर्ज जिनसे लिया है वो कर्ज मांगने इनके पास आ रहे हैं। पहला दिक्कत। दूसरी परेशानी, कमाई वैसी कोई खास हो नहीं रही है जो कि नियमित रूप से कर्ज को चुकाया जाए। तो ये जानना चाहते हैं कि ये समस्याएं कितने दिन तक इनकी ज़िंदगी पर इनका सामना करेगी या फिर इनके समक्ष बनी रहेगी, जिनका इनको सामना करना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आपके इस क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुन लिए हैं। अब बताने का कोशिश करते हैं, जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके सवाल हैं। तो सबसे पहले तो हम नेगेटिव चीज़ पर देखेंगे और इस बात को भी बताएंगे कि केवल नेगेटिविटी ही नहीं आपके हाथ पर है, आपके हाथ पर पॉजिटिविटी भी है और इस प्रकार की पॉजिटिविटी है जो आपको जीवन में बहुत धन लाभ कराएगी, जो आपके जीवन में बहुत तरक्की को देगी। तो उस पॉजिटिव चीज़ को भी हम देखने का कोशिश करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से। तो नेगेटिविटी में क्या है, अब मैंने शुक्र पर गौर किया तो मोल है, बृहस्पति के आसपास भी एक मोल है। हालांकि थोड़ा ब्राउनिश है, बहुत ज़्यादा डार्किश नहीं है, लेकिन मोल तो है। अब शुक्र का मोल और बृहस्पति का मोल जातक की जिंदगी पर परेशानी को तो ला ही देता है, जातक की जिंदगी पर समस्याओं को तो ला ही देता है, मानसिक तनाव को तो ला ही देता है, सामाजिक अवहेलना को तो ला ही देता है। जिंदगी पर नाना प्रकार की समस्याओं को ये बेशक बताता है। अब बृहस्पति वैल्यू मान सम्मान का कारक ग्रह है, अगर इस पर किसी प्रकार से काले धब्बे हो जाए तो आपके वैल्यू मान सम्मान पर काले धब्बे हो जाते हैं। शुक्र सामाजिक सुख को देता है, वैवाहिक जीवन के सुख को देता है, लग्जरियस सुख को देता है। अगर शुक्र पर किसी कारणवश मोल हो जाए तो जिंदगी पर यह समस्याएं आ जाती हैं कि आपकी सामाजिक अवहेलना, आपकी सामाजिक दिक्कतें, आपकी परेशानी, कर्ज की स्थिति, आप पर लोग इल्ज़ाम लगाएंगे। तो ये सब समस्याओं से ये परस्पर गुजर ही रहे हैं। पहला विडंबना। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है किसके लिए उपाय क्या करें। काफ़ी लोगों के हाथ पर यह मोल बनता है तो लोगों को यही समझ में नहीं आता कि वो इसके लिए क्या उपाय करें। तो आज की वीडियो में उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ, उपाय भी समझा देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ, जान पाएँ, इसके सही करने हेतु उपाय कर पाए। तो देखिए, शुक्र का मोल और बृहस्पति का मोल 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 होता है, इसके लिए महादेव को जल चढ़ाना बहुत जरूरी है। तो एक तुलसी पिंडा ले लीजिए, तुलसी पिंडा में केले के गाछ को स्थापित करिए, तुलसी के गाछ को स्थापित करिए, रोजाना ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करिए, एक स्फटिक का शिवलिंग या एक पत्थर का शिवलिंग उसमें स्थापित करिए। पहले 7 बार ओम घृणी सूर्याय नमः, उसके बाद 7 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके सूर्य को जल देने के साथ साथ महादेव को भी जल चढ़ाइए। एक तीर से जो कार्य संपन्न हो जाएंगे, मतलब एक जल से आपके दोनों ही प्रकार की नेगेटिविटी को खत्म करने में बहुत मदद मिलेगा। ये आपके केवल मोल के लिए उपाय है। दूसरा, बृहस्पति गर्वर है तो बृहस्पति देव की आराधना करें, उपाय करें, कथा करें, व्रत करें, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियली रहेगा। तो ये 2 उपाय करना आपके लिए बेहद बेहद ज़रूरी है और ये 2 उपाय करना आपको चाहिए ताकि आप ज़िंदगी पर इस प्रकार के नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं दूर रह पाएँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ने हेतु आप एक सार्थक प्रयास कर पाए। चलो जी, ये तो होगी पहली बात। अब हम आगे विचार करते हैं, आगे और चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं आगे और क्या चीज़ें हैं आपके हथेली पर। दूसरा, बृहस्पति का भी तनाव है, ये भी कहीं ना कहीं परेशानियों को बताता है। तीसरा, आपकी माइंड रेखा पर भी कुछ यवा आकृति मौजूद था, तो एक तनाव को तो इंडिकेट कर ही रहा है लगभग 34-35 साल तक। तो जो आपके ऊपर कर्जे हो गए हैं वो सडनली टूटेंगे भी नहीं, और जब आपकी इनकम उस प्रकार से नहीं है तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, तो आपको चिंतित नहीं रहना है। थोड़े तनाव के योग 33-34 वर्ष की आयु तक बने हुए हैं, तो अभी इनके 30-31 वर्ष की आयु है। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा और समय आपको देना पड़ेगा, फिर स्वतः तनाव खत्म होते हुए नजर आएगा, स्वतः दिक्कतें खत्म होते हुए नजर आएंगी। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ।
सॉरी, ये तो हो गई नेगेटिव बात। अब थोड़ा बात कर लेते हैं पॉजिटिव चीज़ के तरफ, कि इनकी ज़िंदगी जो 6 साल पहले की थी, सॉरी 6 मंथ पहले की इनकी जो ज़िंदगी थी, क्या आगे वो ज़िंदगी में ये फिर से प्रवेश कर पाएंगे? क्या इनकी ज़िंदगी आगे वैसे ही गुजरेगी? तो आइए इस विषय पर अभी हम विचार कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं और समझा देते हैं। तो जब भी मैंने आपके अतली को बड़ी गौर से देखा, तो मुझे कुछ पॉजिटिविटी नज़र आई जो कि आपके 36वें वर्ष से स्टार्ट है। वो क्या है, ये गौर करना। ये एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन जो 36 वर्ष के बाद बन रहा है, और यहाँ पर एक बढ़िया सा ट्रायंगल और एक बहुत ज़बरदस्त सूर्य रेखा। ये चमत्कारी सूर्य रेखा आपकी ज़िंदगी में तरक्की का एहसास कराती है। ये वाली भी सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ भी दिख रही है बहुत ज़बरदस्त, और यहाँ से भी कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं जो एक प्रकार की पॉजिटिव चीज़ को इंक्रीज़ करती है। ज़िंदगी पर पॉजिटिविटी होती ही होती है, ना कि तो बात ही नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर दिख रही है मुझे और पॉजिटिविटी। एक समय के बाद भाग्य रेखा ने साथ दिया, जो कि लगभग 30-31 वर्ष की आयु के बाद है। 30वें साल के आसपास तो एक नेगेटिव एक्सपेंस ही था, उसके पहले की भाग्य रेखा बेहतर थी। मतलब 28 वर्ष के बाद पैसा कमाया है, फिर 30 वर्ष की आयु के बाद कमाने के परस्पर योग बने हुए हैं। बुध रेखा थोड़ा सा धूमिल है, तो भी पैसे की जब रुकावटें हो जाती है लाइफ में तो बुध रेखा धूमिल हो जाता है। लेकिन जो खाचा बना हुआ है, अगर ये डार्क होता चला जाए तो ये आपके लिए अति लाभकारी माना जाएगा, ये आपके लिए अति सुंदर माना जाएगा, ये आपके लिए अति शुभकारी माना जाएगा। तो अभी ये फिलहाल बना नहीं है। और पॉजिटिविटी देखूं तो जीवन रेखा पर एक समय के बाद प्रगति की रेखा निहित है, तो इस प्रकार की प्रगति की रेखा आपको प्रगति और तरक्की कराती ही कराती है। अगर मैं आगे विचार कर लूं तो प्लैनेट्स, शुक्र बढ़िया है, बहुत हद तक मोल की नेगेटिविटी को खत्म करने में सार्थक है। दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा है, लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में। सूर्य थोड़ा दबाव में है, बृहस्पति दबाव में है। इसके लिए रेमेडी करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रतीत होगा। तो चलो, ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे। और अगर मैं आपके मानसिक तनाव को खत्म करने का बात करूं तो 34 वर्ष की आयु के बाद से ही खत्म होगा। हम ज्योतिष हैं, हम आपकी ज़िंदगी का भाग्य नहीं लिखते, हम आपके भाग्य को नहीं लिखते, हम आपकी ज़िंदगी में भाग्य को नहीं सुधारते। हम बस ये करते हैं, आपको सही जानकारी देते हैं और उस समय से गुजरने के लिए क्या उपाय किया जाए उस बात का परिचय कराते हैं। तो आपकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड फिर से 34 वर्ष की आयु के बाद आएगा। उसके पहले के लिए जो भी सार्थक उपाय है वो मैं आपको जरूर दूंगा। तो यहाँ पर ये देखो, माइंड रेखा जीवन रेखा काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के हैं, अपने हिसाब से ही चले, अपने हिसाब से ही चलते हैं। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, आगे भी प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। तो मतलब ये बचपन से इंडिपेंडेंट होगा, 18 वर्ष की आयु के बाद ही। एक 20 में प्रगति की रेखा थी, एक 23 में थी, फिर ये कुछ यात्राओं की रेखा थी जो कि थोड़ी यात्राएं रही होंगी या थोड़ा ऑब्स्टेकल रहा होगा 24-25 तक। 26 में एक तरक्की, फिर एक लगभग आपके 28 में तरक्की, 30 में एक दिक्कत था, फिर एक 32-33 में तरक्की थी, फिर एक लगभग 36 में थी, फिर एक 38 में थी, फिर एक लगभग 42 में थी, 45 में थी। आगे की जीवन रेखा भी बहुत ज़बरदस्त, ये एक बड़ी तरक्की के योग बने हैं। ये लगभग आपके 57, आगे भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। केतु पर फिर शाइन है, थोड़ा खराब समय है, थोड़ा गुजार लीजिए, आगे आपका ज़िंदगी बेहतर रहेगा। क्योंकि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही समस्याएं आई हैं, वजह तो आप ही थे। अब आगे ऐसा गलती ना करिएगा और कोशिश करिएगा ज़िंदगी को सही तरीके से बिताने का, लाइफ में आगे तरक्की ही करोगे। तो अभी इनके तरीके हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कार्य करते लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाते हैं। जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जो भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन से महत्वाकांक्षी तो है, जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व भी शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर के बीच में गैप है तो ये इंडिकेट कर रही है थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा दिल का अच्छा बता रही, जातक अच्छे दिल के होते हैं, टेंड कर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फरेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो कुछ आपके परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, लेकिन इस बृहस्पति के लिए आपको उपाय करना है। वैसे 32 वर्ष के बाद सुधार होने की पूरी आशंका है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ ये भाग्य रेखा जो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ भी इशारा करा रही है। ये वाली भाग्य रेखा के साथ एक स्क्वायर बना हुआ है, आगे यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ पे भी सूर्य रेखा पर एक ट्रायंगल है। ये वाली भी एक जबरदस्त सूर्य रेखा है, ये वाली भी सूर्य रेखा चल रही है। बुध पे खड़ी रेखा, लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, समझदार है। जिस प्रकार की सूर्य रेखा है 35 वर्ष के बाद एक्सट्रीम धन लाभ कराती है। बुद्धि विवेक से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे। थोड़ा सूर्य दबाव में थोड़े बहुत मानहानि या दिक्कतों के योग है। बाकी बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, मरकरी अच्छा है, कहीं ना कहीं बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। लेकिन सूर्य विवेक को भी दर्शाता है, तो कभी कभार विवेक गड़बड़ होगा।
वैसे दोनों मंगल बेहतर है तो हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी पराक्रम समर्पण कोई डाउट नहीं है। भावुकता बहुत ज़्यादा है, उसमें गलतियां करेंगे वो ना करो। बाकी ये देख लो माइंड रेखा 36 के बाद ज़्यादा सक्रिय है, इसके पहले भी कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही हैं। चंद्रमा बढ़िया है, कुछ पैसे ये सब यात्राओं के योग्य जिंदगी पर यात्राएं रहेंगी, पैसे के फ्लो बनी रहेगी। थोड़ी दिक्कत के योग थे, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, 28 वर्ष के बाद सक्रिय थी। 30वें साल में एक नेगेटिव एक्सपेंस, 30 साल के बाद भी भाग्य रेखा बेहतर है। ये वाली सूर्य रेखा एक गुणी है, अपने गुण के दम पर आगे भी पैसा कमा लेंगे। बुध रेखा भी बहुत सार्थक नहीं है, थोड़ी नेगेटिविटी तो है। जीवन रेखा दीर्घायु की तरफ परिचय करा रही है। आपकी मंगल रेखा शानदार है, कुछ टेंशन के लाइन इंसान थोड़ा चिंता ज़्यादा करते तो मत किया करिए। मंगल बढ़िया है तो जिंदगी अच्छी रहती है, लग्जरियस लाइफ के पूरे योग है वो तो मिलेगा। बाकी ये देख लो मनी मैनेजमेंट प्रबल है शादी के बाद भाग्योदय, लेकिन मूल है ना शुरुआती दौर में शादी के बाद भाग्योदय आपको महसूस नहीं होगी, थोड़ा समय दीजिए, आपको भाग्योदय का एहसास जरूर होगा। रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। शुक्र और चंद्र आपका मंगल बढ़िया है तो जिंदगी कंफर्टेबल ही रहती है। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।